हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम सर ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे भारत के राज्यों से संबंधित तथ्यों के विषय में, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम बात कर लेते हैं ये 28 राज्य जो हैं, इनसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से, कौन कौन से राज्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के 28 राज्यों में से। देखें तो अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। वह सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों का अगर अवरोही क्रम देखा जाए, जो कि आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, वो है राजस्थान सबसे अधिक क्षेत्रफल, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश तथा गुजरात का स्थान आता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अवरोही क्रम की हमने बात की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व गुजरात। अवरोही क्रम, जैसा कि आप जानते हैं, अवरोह मतलब क्या होता है, कम होना, मतलब अधिक से कम की तरफ आना या बड़े से छोटे की तरफ आना। आगे हम बात कर लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वह सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। इसका भी अगर हम अवरोही क्रम देखें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर बिहार तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की तट रेखा से संबंधित प्रश्नों के विषय में। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा की अगर बात करें, जिसमें कि यदि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम न दिया हो, तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा यहाँ पर देख सकते आप हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की है। कितनी है? लगभग 1962 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम बात करें भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य जैसे आ जाएगा वैसे ही आपका गुजरात होगा। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। यहीं पर अगर बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो लगभग 974 किलोमीटर के आसपास है। आइए देख लेते हैं कि तट रेखा से संबंधित राज्यों का अवरोही क्रम। तो कुछ राज्यों के विषय हम जानते हैं, जैसे सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु की यहाँ तट रेखा देख सकते हैं, लगभग कितनी है, 907 किलोमीटर है। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जिसकी तट रेखा लगभग 952 किलोमीटर है। इसके बाद केरल का स्थान आता है। आगे हम बात कर लेते हैं सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है, तो सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। आप देख सकते हैं गोवा की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो लगभग 101 किलोमीटर के आसपास है। आइए हम बात कर लेते हैं भारत के कितने राज्य हैं जो कि तट रेखा से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले गुजरात की, देख लेते हैं। नंबर 1 गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा आपका कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवें प्लेस पे आपने देखा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, 8 नंबर पे उड़ीसा व 9वें नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं पश्चिम बंगाल है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारत के 9 राज्य जो कि तट रेखा से जुड़े हुए हैं, ये एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए अब बात कर लेते हैं कि भारत के कितने राज्य हैं जो स्थलीय बाउंड्री से या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम हैं कि गुजरात से लेकर कहाँ तक जाएंगे, हम पश्चिम बंगाल तक जाएंगे। ये सभी जो राज्य हैं ये इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं। हम देख लेते हैं कितने राज्य यहाँ पर हैं। तो पहले जैसे कि 17 राज्य हुआ करते थे, परंतु जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद से अब 16 राज्य व 2 संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे याद रखना कि जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद कितने राज्य बचे हैं, तो 16 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को
स्पर्श करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने की आवश्यकता आपको है। आइए हम देख लेते हैं वे कौन कौन से राज्य हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुजरात से। गुजरात, राजस्थान, पंजाब। फिर बात करेंगे हम, यहाँ पर दो संघशासित प्रदेश हैं। एक तो आपका कौन सा है, जम्मू कश्मीर संघशासित प्रदेश है, और दूसरा लद्दाख संघशासित प्रदेश है। हम बात कर रहे हैं राज्यों की, तो यहाँ पर देख लेते हैं अब हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके बाद बात करेंगे ये उत्तर प्रदेश, बिहार। फिर बात करेंगे पश्चिम बंगाल, और ये आपका छोटा सा राज्य दिख रहा है सिक्किम। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सिक्किम के बाद मेघालय की, मेघालय। फिर आते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करती हैं व 2 संघशासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ये 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, प्लस 1 संघशासित प्रदेश दिल्ली की सीमा को स्पर्श करता है। तो वे 8 राज्य कौन से हैं, एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। साथ में एक संघशासित प्रदेश जो आपका है वो आपका है दिल्ली। आगे हम बात कर लेते हैं दूसरा सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये पूर्वोत्तर का राज्य है असम। असम 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, जिसे हम एक बार देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सबसे अधिक व सबसे कम की बात कर लेते हैं अगर हमें, तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे कम राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेघालय व सिक्किम। मेघालय और सिक्किम 2 ऐसे राज्य हैं जो केवल और केवल एक राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। जैसे मेघालय केवल असम राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो ये बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है। तथा यहाँ पर देखें सिक्किम की, तो सिक्किम आपका पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, तथा साथ में ये नेपाल, भूटान व चीन की सीमा को स्पर्श करता है। ये आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। आगे हम बात कर लेते हैं अब भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा की बात करें तो ये बांग्लादेश के साथ है। कितनी है ये लगभग 4096 किलोमीटर है। कितनी? लगभग 4096 किलोमीटर है। ये भारत के अगर बात करें हम पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय, त्रिपुरा, इधर हम देख सकते हैं असम व मिजोरम राज्यों को स्पर्श करती है। त्रिपुरा जो कि भारत का एक राज्य है और ये बांग्लादेश के साथ शून्य रेखा, ध्यान दीजिए एग्जाम में आपके पूछा भी गया है कि बांग्लादेश के साथ शून्य रेखा नामक सीमा रेखा बनाता है। आगे हम बात करें त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे नजदीक है। तो राजधानी क्या इसकी है आप जानते हैं, अगरतला। आगे हम बात कर लेते हैं सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश के साथ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ है। लगभग कितनी है? 106 किलोमीटर के आसपास है। कितनी? 106 किलोमीटर के आसपास, जो कि POK जिसे पाक अधिकृत कश्मीर हम लोग कहते हैं और पाकिस्तान क्या कहता है? आजाद कश्मीर कहता है, के साथ स्पर्श करता है। यहीं पर आप बात कर ले थोड़ी सी और हम यहाँ पे कि डूरंड रेखा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हमने डूरंड रेखा, जिसका निर्धारण 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में हुआ था। किसके साथ में? किसके मध्य? भारत व अफगानिस्तान के मध्य हुआ था। परंतु
1947 में जब भारत व पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, उसके बाद से डूरंड रेखा किसके मध्य है? तो वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं और बिंदुओं की बात करें तो दूसरे नंबर पे देखें, अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? तो ये चीन के साथ में है। कितनी है? 3488 किलोमीटर। कितनी लंबी है? तो लगभग 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा किसके साथ साझा करता है भारत? चीन के साथ साझा करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वे कौन कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। तो ऊपर देखें हम लद्दाख, जो आपका एक संघ शासित प्रदेश है। दूसरे हम बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। नीचे बात करें यहाँ पे आके सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश की। तो ये आपके राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। यहीं पर हम बात कर लेते हैं LAC की, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये 19